नासिक जिले के अंतापुर नामक एक छोटे से गांव में चिमनाजी और पार्वती नाम का एक साधारण धर्मपरायण दंपति रहता था। उनका जीवन बहुत सादगी से बीत रहा था। दिन भर गाय चराना और हर दिन भगवान शंकर का नाम जपना, यही उनका दिन क्रम था। हर सुबह वे दोनों गांव के शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की पूजा और प्रार्थना करते थे। उनकी एक ही इच्छा थी, हे भगवान, हमें भी संतान का सुख प्रदान करें। कुछ दिन बाद दिवाली के पश्चात की एक रात पार्वती को एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। पास के जंगल में दो बाघ एक दिव्य बालक के साथ खेल रहे हैं। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, यह बालक मेरा अंश है। कल तुम और चिमनाजी इस जंगल में जाओ और इस बालक को अपने घर ले आओ। सुबह होते ही पार्वती ने यह सपना चिमनाजी को बताया। चिमनाजी ने भी इसे भगवान की प्रेरणा मानते हुए यह बात गांव वालों को सुनाई। परंतु गांव के लोग हंसने लगे। अरे, बाघों के बीच कोई बालक जिंदा रह सकता है क्या? सभी ने उनका उपहास किया। उस रात जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, चिमनाजी और पार्वती ने मशाल जलाई और श्रद्धा से जंगल की ओर चल पड़े। उनके मन में भय था, पर साथ ही अटूट विश्वास भी, भगवान शंकर हमारे साथ हैं। काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें बालक दिखाई नहीं दिया। थककर वे दोनों दावल मलिक पीर की समाधि के पास पहुंचे। वहां पास की झाड़ियों में कुछ दिव्य आभा दिखाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक बालक शांत मुद्रा में लेटा था। उसके पास दो बाघ खड़े थे। तभी दोनों बाघ धीरे धीरे आगे बढ़े, उस बालक को प्रणाम किया और शांतिपूर्वक जंगल की ओर चले गए। चिमनाजी ने उस दिव्य बालक को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से गांव की ओर चल पड़े। उन्हें डर था कि कहीं बाघ फिर वापस न आ जाएं। गांव पहुंचते ही लोगों ने उनके हाथों में बालक देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह दिन था सोमवार, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। चिमनाजी और पार्वती ने इसे भगवान शंकर का प्रसाद मानकर बालक का नाम शंकर रखा। शंकर जन्म से ही अष्टावक्र थे, फिर भी उनके माता पिता चिमनाजी और पार्वती ने उन्हें अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से पाला पोसा। शंकर चलने फिरने में असमर्थ थे। शंकर महाराज स्वामी समर्थ महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। वे असंख्य दरिद्र, दुखी और भक्तों के जीवन का आधार बन गए। अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ की कृपा से उन्हें अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हुईं। शंकर महाराज अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ महाराज को सदा प्रेमपूर्वक मालक कहकर संबोधित करते थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु भक्ति, सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित था।